तक आपने ये सीखा कि अनुपात को, दिए गए अनुपात को सरलतम रूप में बदलने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म या लीस्ट फॉर्म जो कहते हैं, उसको छोटा से छोटा करने के लिए हमको क्या करना है, दोनों टर्म्स का HCF लेना है और उससे दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देना है, तो वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म या लीस्ट फॉर्म में आ जाएगा। दूसरा आपने ये भी सीखा कि कोई भी 4 क्वांटिटीज जो जोड़ों में एक दूसरे के रेशियो में हैं और आपस में इक्विवेलेंट रेशियो में हैं, तो निश्चित ही रूप से मध्य पदों का गुणनफल उनके बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा हमेशा, और उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शंस होंगे वो आपस में बराबर होंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, यानी जो आपके हर तरह के एग्जाम्स में पूछा जाता है, आता है इसी से रिलेटेड, वो ये है कि मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि 2/3 और 5/8 में कौन सी भिन्न बड़ी है। भिन्न यानी फ्रैक्शंस, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, छोटा है, या उसी को रेशियो फॉर्म में आप लिख लें, या यूं दोनों एक ही चीज है। तो 2:3 और 5:8 में कौन सा अनुपात बड़ा या छोटा है। अब यहाँ पर ना तो आपका वो वाला फॉर्मूला काम करेगा कि मिडिल टर्म्स जो है मल्टीप्लाई कर देंगे और बाहर के टर्म्स, तो क्योंकि वो बराबर होने के लिए है, जब चारों राशियों का समानुपात में होंगी चारों राशियां, तब के लिए वो फॉर्मूला है। इन कंडीशंस में आपको क्या करना होता है, आपको करना ये होता है कि आप लेते हैं डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, और इस तरीके से आप डिनोमिनेटर्स को एक जैसा बना देते हैं, और फिर आप देख लेते हैं कि कौन सा टर्म बड़ा है और कौन सा टर्म छोटा है। अगर आपको अनुपात में दिया है तो उसको भी आप इस तरह से फ्रैक्शन में बदल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अनुपात में हो चाहे फ्रैक्शन में हो, अगर क्वेश्चन में बड़ा छोटा पूछा गया है तो आपके पास तरीका ये है कि आपको डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है, एक जैसा बनाना है, दोनों के हर समान है। और हर समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2/3 और 5/8 है, तो इसमें 3 और 8 का हम लघुत्तम या एलसीएम निकालेंगे, जो कि क्या आएगा, 24। अब हम क्या करेंगे कि 2/3 को, ये जो डिनोमिनेटर है 3 को, इसको हमें 24 बनाना है। तो 24 बनाने के लिए 3 को हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से गुणा करना पड़ेगा। और एक चीज आप समझ लें कि समान राशि से ऊपर नीचे हमेशा गुणा होता है, ये आप जानते हैं। जितने से नीचे करेंगे उतने से ही ऊपर करेंगे, नहीं तो पूरे उसका जो है वैल्यू ही बदल जाएगी। तो 8 से आपने नीचे गुणा किया 24 बनाने के लिए, तो 8 से ही आपको ऊपर गुणा करना है। अब ये आ गया आपका 16/24। इसी तरीके से आप यहां पर देखिए 5/8, इसमें 8 को 24 बनाना है, तो किससे गुणा करेंगे, 3 से, और नीचे 3 से गुणा है तो ऊपर भी 3 से आपको गुणा करना है, ये हो जाएगा 15/24। अब जो दिया हुआ आपका भिन्न था या जो दिए हुए अनुपात थे, इनका नया रूप क्या है, 16/24 और 15/24। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब दो भिन्न होते हैं और उनमें समान हर हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो संख्या छोटी होती है। यानी 16/24 क्या है, 15/24 से बड़ा है। और 16/24 है क्या, 2/3 या 2:3। इस तरीके से ये आपका आपने निकाल लिया, भिन्न रूप में भी और अनुपात रूप में भी, कि कौन सी आपकी राशि बड़ी है दोनों में से।